अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फ़ारीना सिद्दीकी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपनी बहनों से मुखातिब हूँ। हम बात कर रहे हैं आज खुला की। खुला अल्लाह ताला की तरफ से वदियत किया हुआ आपको एक हक़ है। अगर आप किसी के निकाह में नहीं रहना चाहती किसी भी वजह से, तो आपको खुला का इख्तियार अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता किया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, नाजायज़ आपके लिए कुछ नहीं है अगर आप खुला का दावा करती हैं। लेकिन ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि कई दफ़ा शादी में सिर्फ़ अगर अनलेस के आपकी शादी में खुदा न खास्ता अब्यूसिव सिचुएशन है, लेकिन शादी में बर्दाश्त, रहम, पेशेंस, खूबसूरती, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास कहा है, तो उसके लिए जांच कर ली गई है या नहीं। क्या आपने अपने शौहर को वो मौका दिया है कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार आपके साथ बैठ के समझ सकें कि आप ये कदम लेने जा रही हैं, उससे पहले आपने उनको संभलने का मौका दिया ही नहीं, वोकली उनके साथ ये डिस्कशन की है या नहीं। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है वो ये कि हमारे ब्रदर्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में पोर्न देख रहे हैं, तो अपनी बीवियों को वो अज़दवाजी हकूक़ जो हैं वो पूरे नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है? क्या उसकी वजह हम औरतें हैं? क्या उसकी वजह वाक़ई मर्द हैं? क्या उसकी वजह ये मुआशरा है? हमें सोचने की ज़रूरत है। खुला लेना बहुत आसान है। ठीक है, ख़ास तौर पे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहती हैं तो वहाँ तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाएँगे कोर्ट के पास और आप कोर्ट आपके लिए फ़ाइल कर देगी डिवोर्स पेपर और आपके हस्बैंड को वो डिलीवर कर दिए जाएँगे, और उसके बाद अगर वो ना भी करते हैं तो कोर्ट आपके लिए तलाक को जो है कर देगा। और मज़ीद एडवाइस के लिए आप लीगल काउंसिल से रुजू कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले क्या हमने सोचा है कि इस खुला के हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हम सब के ऊपर कितने बुरे असरात हो सकते हैं? बिल्कुल गलत नहीं है अगर बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हमने अपनी ड्यू डिलिजेंस कर ली है? क्या हमने सोच लिया है कि हमने अपने आप को और अपनी रिलेशनशिप को या अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को वो एक आखिरी मौका दिया है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने दूसरे लोगों को अपने दरमियान आ जाने दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने शैतान को ये मौका दिया है कि हमारे और हमारे शौहर के दरमियान आ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बात इतनी छोटी सी थी और चिंगारी लग के बहुत बड़ी हो गई है? और ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ, मैं बिल्कुल डिमीन नहीं कर रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ अपने बहनों को और उनके इमोशंस को और उनके इमोशनल ब्रेकडाउन्स को और उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी को, पेशेंस को। लेकिन आपने सोचना ज़रूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं देखती हूँ कि अगर आपके शौहर ने या बहुत अच्छे हैं आपके साथ, अच्छी तरह बात करें, सब करें, और फिर उसके बाद अगर वो आपको गुस्सा दिखा देते हैं और किसी से अगर आप उस गुस्से का तस्करा करती हैं, सब कहते हैं ओ माय गॉड इमोशनल अब्यूज़ है ये तो। कभी सोचा है हमने कि हम किस तरह के अल्फाज के दायरे में घिर चुके हैं? कभी हमने सोचा है कि किस तरह हम चीज़ों को बढ़ा देते हैं और फिर शैतान मज़े लेता है और हमारे कानों में ये सरगोशियाँ करता है कि छोड़ दो इस आदमी को, चाहे वो कितने अच्छे फादर हों, चाहे वो कितने अच्छे हस्बैंड हों, लेकिन उस वक्त शैतान हमें उनकी सारी अच्छाइयाँ भुला देता है। ऐसा ब्रदर्स के साथ भी होता है कि वो अपनी एक छोटी सी बात पे बीवी की सारी अच्छाइयाँ भुला के और उसको जो है वो एक तरफ कर देते हैं। लेकिन हम औरत को अल्लाह ताला ने ज़्यादा मज़बूत जज़्बा, ज़्यादा मज़बूत दिमागी ताकत और ज़्यादा मज़बूत असाबी ताकत, ज़्यादा मज़बूत जज़्बाती ताकत दी है। तो हमें ये सोचना है कि हम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए किस तरह अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ज़रूर सोचिए, इसलिए नहीं कि आपको ही सिर्फ सब्र करना चाहिए, इसलिए नहीं कि औरत को ही सिर्फ सब सहना चाहिए, ये बात बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि औरत को अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़्यादा सब्र, ज़्यादा बर्दाश्त और ज़्यादा फ़हम अता की है एक शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने में और एक घर को बना के रखने में। मर्द घर दे सकता है, मर्द घर बना नहीं सकता, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। औरत ही घर को बनाती है और औरत ही घर को बचा के भी रखती है। ठीक है ना? तो ज़रूर अगर खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आ गया है जिसमें आप खुला के बारे में सोच रही हैं और एक दूसरे से हर जगह मशवरा कर रही हैं, तो प्लीज़ अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने घर को, अपने शौहर को एक आखिरी चांस ज़रूर दीजिए। एटलीस्ट 2-3 दफ़ा एक प्राइवेट कंसल्टेशन बुक कीजिए। कुरान में भी हुक्म है ना कि अगर तुम्हें एक साथ नहीं रहना तो अपने तरफ के, दोनों तरफ के लोगों को जमा कर लो, मशवरा कर लो, फिर उसके बाद बात कर लो। फिर भी अगर तुम चाहते हो साथ ना रहो तो ऐसा करो। तो ये मौका ज़रूर दीजिए। ऐसा ना कीजिए कि आपने खुला लेने का इरादा कर लिया और किसी अब्यूसिव सिचुएशन के बगैर आप किसी और तीसरे फ़र्द के पास गईं और आपने खुला के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। अपने आप को मौका ज़रूर दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस सोच को आगे बढ़ने से पहले आपके घर को, आपके घर के सुकून को शैतान के हमलों से महफूज कर दे और आपका घर बच सके इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा और इस टॉपिक के लिए शुक्रिया सिस्टर ज़ुबैदा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।